अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओझड़ी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि ओझड़ी खाना कैसा है। इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साथ ही साथ हम आपको मेडिकल साइंस के हवाले से भी बताने वाले हैं कि कलेजी और ओझड़ी खाने से क्या होता है। इसीलिए अगर आप कलेजी और ओझड़ी खाने का शौक रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर बहुत से लोग जानवरों के दिल, गुर्दे, जबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो उन्हें खाना अच्छा नहीं समझते हैं, इसीलिए उनको खाना पसंद नहीं करते। मगर ऐसे लोग कलेजी को बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के दिल, गुर्दे, दिमाग, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का तो बड़ा शौक रखते हैं, लेकिन वो कलेजी को नहीं खाते। उनका मानना होता है कि कलेजी को कुरान पाक में हराम फरमाया गया। मतलब कि कलेजी एक ऐसी चीज है जिसको कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं पर कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन याद रखें, कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, यानी कि हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर छुपा होता है। यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। मगर बहुत से लोग कलेजी को खाने से मना करते हैं और कहते हैं कि कलेजी खाना हराम है। और साथ में यह भी है कि कलेजी खाने से इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि एक हलाल जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून हराम है। यहाँ पर खून का मतलब वो खून है जो बहता हुआ खून हो, यानी कि जानवर का बहता हुआ खून हराम है। आप इसको ना तो पी सकते हैं और ना ही इसको खा सकते हैं। मगर याद रखिए, जानवर का वो खून हलाल है जिसको हम गोश्त को काटते हुए गोश्त को लगा हुआ देखते हैं, यानी कि जो खून जानवर के जिस्म के अंदर रह जाता है वो खून हलाल है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो गुर्दे और दो खून हलाल किए हैं। दो गुर्दे तो मछली और टिड्डी है, यानी कि बगैर ज़िबा के लिए हमारे लिए हलाल है, और दो खून कलेजी और दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कलेजी एक जमा हुआ खून है और ये हमारे लिए हलाल है। यानी कि जो लोग गोश्त नहीं खाते और अगर वो कलेजी खा लेते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता। इसीलिए ये याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कलेजी खाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसे बड़े शौक के साथ में खाया करते थे। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अजहा से फारिग होने के बाद आप अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा फरमाते और फिर आप कलेजी पकाने का हुक्म दे देते। जब वो तैयार हो जाती तो फिर आप उसे तनावुल फरमाते। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कलेजी खून की तरह लाल नजर आती है, फिर भी ये हलाल कैसे है? यानी कि ये खून की तरह दिखती है, फिर भी इसको हलाल क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखें, इस्लाम में जानवर का बहता हुआ खून ही हराम है और ये खून बहता हुआ खून नहीं है। और कुरान में सिर्फ बहते हुए खून को ही हराम करार दिया गया। मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलेजी से दूर भागते हैं और कहते हैं कि कलेजी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को हम बता दें कि ऐसा सोचना आपका ठीक नहीं, क्योंकि कलेजी में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। इस तरह के बहुत सारे विटामिन कलेजी में मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत ही ज्यादा ताकत देते हैं और इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा भी पहुंचाते हैं। मगर साथ में आप ये भी याद रखें कि किसी भी चीज को अगर सही तरीके से और सही इस्तेमाल किया जाए, वो चीज तभी इंसान को फायदा पहुंचाती है, वरना फिर फायदे वाली चीज भी इंसान को नुकसान पहुंचाने लगती है। कलेजी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में खून की कमी को पूरा करती है। हफ्ते में हर इंसान को एक बार कलेजी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
फिर आप देखेंगे कि ये कलेजी इंसानी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होती है और आपको भी ये किस तरह से फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखें कि थकावट से लड़ने में भी कलेजी की तासीर बेहतरीन है। कलेजी आयरन से भरपूर होती है और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में भी मदद करती है। अगर किसी को कोई बात सोचने या फिर किसी भी बात को याद रखने में अगर परेशानी होती है तो उसको चाहिए कि वो कलेजी का इस्तेमाल जरूर करे। ये आपकी याददाश्त को तेज करती है और आपके सोचने की ताकत को बढ़ा देती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये कलेजी आपको तभी फायदा पहुंचाएगी जब आप किसी साफ और सेहतमंद जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी बीमार या कमजोर जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है या फिर जो जानवर हरा घास खाते हैं उन जानवरों की कलेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसे जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। और यही नहीं, आज तो मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जानवरों की पीठ, टांगों, कमर और पट्ठों के गोश्त की निस्बत कलेजी को खाना इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। कलेजी जहां हामला औरतों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर यह कलेजी बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ओजड़ी के बारे में। ओजड़ी के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और उलमाए किराम का इसके बारे में क्या कहना है। यानी कि क्या ओजड़ी खाना हलाल है या फिर हराम है, यानी कि क्या हम ओजड़ी खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। याद रखें, एक हलाल जानवर में सिर्फ एक चीज है जो हराम है और वो है खून, और खून भी वो जो बहता हुआ खून हो। यानी कि जिस वक्त जानवर को ज़िबा किया जाता है उस वक्त वो खून जानवर के जिस्म से बाहर निकलता है, तो वो खून इस्लाम में हराम है। इसको आप ना ही खा सकते हैं और ना ही आप इसको पी सकते हैं। इसके अलावा एक हलाल जानवर में 6 चीजें ऐसी हैं जो कि मकरूह हैं। यानी कि जानवरों में सिर्फ एक ही चीज हराम है और बाकी की 6 चीजें मकरूह हैं। और याद रखें कि ये ओजड़ी भी उन चीजों में से है, यानी कि ये हराम नहीं है बल्कि ये मकरूह है, क्योंकि ओजड़ी से मुराद उस जगह से, यानी कि ये जानवर के जिस्म का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जहां पर जानवर का पाखाना वगैरह जमा होता है, यानी कि जिस पर गोबर वगैरह लगा रहता है। इस ओजड़ी के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ओजड़ी खाना मकरूह है, इसलिए ओजड़ी को नहीं खाना चाहिए। मगर बहुत से लोग इसको बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। मगर बेहतर यही है कि ओजड़ी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का मसाना भी खाना मकरूह है। मसाना उस जगह को कहते हैं, यानी कि उस थैली को कहते हैं जिसके अंदर जानवर का पेशाब जमा रहता है, इसीलिए इसको खाना भी इस्लाम में मकरूह है। मसाने को भी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का पीता खाना भी मकरूह है। पीते से मुराद उस जगह को कहते हैं जो जिगर के नीचे लटकी हुई एक थैली के जैसी होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहर की थैली है, इसको भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक हलाल जानवर की शर्मगाह भी खाना मकरूह है, चाहे वो शर्मगाह नर जानवर की हो या फिर मादा जानवर की, दोनों की शर्मगाह को खाना मकरूह है। यानी कि ये चीज भी इंसान को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी जानवर के जिस्म पर कोई गांठ वगैरह हो तो उस जगह को भी खाना सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखें, एक हलाल जानवर के ये कुछ हिस्से हैं जिनको खाना इस्लाम में मकरूह है। इनको खाने से एक इंसान को बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।